जय भीम जय भारत। मैं आपका दोस्त सोम सोहोता। आप देख रहे हैं पोसूनामा चैनल। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। दोस्तों, बाबा साहब ने एक लाइन दी थी, पे बैक टू सोसाइटी, और उस पे बैक टू सोसाइटी दे मिशन देना हम सब लोग जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों रुक रहे हैं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अंबेडकर ऊर्जा भवन जिस मकसद के लिए बनाया गया है, उस मकसद को बूर पड़ना शुरू हो चुका है। बता दें कि पीसीएस का एग्जाम, जो कि 1 अप्रैल से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उस एग्जाम के फाइनल एग्जाम के बच्चे जो है वो आजकल अंबेडकर ऊर्जा भवन में स्टे की हुई है, और इसी भवन में वो रहते हैं, तैयारी करते हैं, और उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था जो है वो पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेसिडेंट श्री फकीर चंद जस्सा साहब और उनकी पूरी टीम से द्वारा की जा रही है। सो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कैसे संपर्क करते हैं बच्चे आपसे, और ये असल में कैसे प्रबंध किया जाता है, पैसे कहां से आते हैं, ये सब बात करेंगे श्री फकीर चंद जस्सा साहब। जस्सा साहब, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जस्सा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जिस मिशन का आप आगाज किया है आपने उसको बूर पड़ना शुरू हो चुका है, और बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं, जिनका पीसीएस का फाइनल एग्जाम है। इस पूरी प्रक्रिया को, बच्चों का संपर्क करना, पेरेंट्स का संपर्क करना, आपसे कैसे देख रहे हैं सर आप? सबसे पहले सोहता साहब, जो आपने बोला कि आपका धन्यवाद, मेरा धन्यवाद नहीं है। सबसे पहले मैं तो गुरुओं का धन्यवाद करता हूं जी, शुक्राना करता हूं। अपने रहबर जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे बहुत सारे पूर्वज रहबर जो हैं, और ये जो उसके बाद मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम पे विश्वास करके अपने नेक कमाई से हमें पैसा दिया, और उस पैसे का यूटिलाइज करके हमने ये भवन सारा जी, इसकी जो भावना है, जैसे अमरचंद जी हमारे पोसू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहाली से, उन्होंने बताया जी कि हमारा मिशन जो है सर्विस प्रोवाइड करना है। हमारा मिशन कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है कि हम किसी को खाना दें और उसके चार्ज करें, रहने के लिए कमरा दें उसके चार्ज करें। जितनी देर हमें परमात्मा ने श्वास दिए हैं, लास्ट श्वास तक मेरा यही कोशिश होगी कि सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो फिर तो कमर्शियल लोग बहुत होटल बनाते हैं जी, संस्थावां बनाते हैं, उनमें शादियां होती हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, लेकिन उनका चार्ज ले लेते हैं, और पैसे संस्था के पास जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर झगड़ा होता है बहुत को। और कभी भी किसी भी संस्था के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वहां उतना ही ज्यादा क्लेश होगा जी, उन लोगों का प्यार नहीं होगा जी। प्यार तो जब पैसा आ रहा है उसी जिस पर्पस के लिए लोगों ने दिया है वहां हम लगा दें तो लोग वहां खुश भी होते हैं और झगड़ा भी होता नहीं आपस में। लेकिन जब पैसा स्टोर कर लिया जाता है, फिर उनका प्लानिंग कोई नहीं होती, तो फिर किसी ना किसी बहाने से वहां क्लेश बढ़ जाता है। सो जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि कैसे संपर्क होता है जी, आज से पहले जब 2019 में जी ये नाम हमारे जहन में आया, पावर ऑफ सोशल यूनिटी जी, तब से ये लोगों में संस्था घूम रही है जी। वैसे तो जो पावर ऑफ सोशल यूनिटी कर रही है, जब मैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन का बना था जी, पीएससीबी शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन का, तभी से मेरा फर्स्ट जो मैंने एक फंक्शन 30 मई 2015 को किया था जी। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग होगी
तो वो सुन सकता है। उसी समय मैंने बोला था कि मिनिमम 1 साल में 100 गांव से हमने संपर्क करना है। क्या बात है। हमारे जो गुरुओं की फिलॉसफी है, हमारे जो रहबरों की विचारधारा है, हमने उस गांव में लोगों के पास लेकर जानी है। उनके साथ विचार विमर्श करके हमने नेक्स्ट प्लानिंग करनी है। क्या बात कि कैसे हमने अपनी यूनिटी बना के, हमारी एकता बन के, क्योंकि जितनी देर हमारी एकता ही नहीं है, हम चाहते हैं कि मिनिस्टर हमारा काम नहीं करता, हम ऐसे कर दें। ऐसे कैसे कर देंगे? मिनिस्टर के पास पीछे लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, लोग जो सरकार है उनके हाथ में है, जो सादा समझ लो पुलिस है, जहां सारा सिस्टम उनके हाथ में है, इंस्टीट्यूशन है, सारे उनके हाथ में है जी। तो हम अकेले कैसे कर लेंगे? बिल्कुल। अगर उनको लाइन पे लाना है तो हमें पहले लोगों से बात विचार विमर्श करके हमें अपनी यूनिटी कायम करनी चाहिए। बहुत खूब। जैसे बाबा साहब ने कहा था उस समय लोड थी, क्योंकि करेक्टर की बात चल रही थी। फॉरेन का जो हमारी गवर्नमेंट फॉरेन की थी, अंग्रेज वहां काम करते थे, तो उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। लेकिन आज हम गांव में जाकर, स्टेज पे जाकर, कहीं भी जाकर बहुत क्लियर कट शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि सोशल यूनिटी इज द मास्टर की टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वाह जी वाह, वाह जी। जब तक हमारा एकता नहीं है तो हमसे डरेगा कोई नहीं। बिल्कुल। सो पावर ऑफ सोशल यूनिटी की रजिस्ट्रेशन हमने 31/12/2020 को करवाई जी। उससे पहले पावर ऑफ सोशल यूनिटी ने लोगों के बीच मीटिंग करने के लिए, जाने के लिए 28/12/2020 को गाड़ी ली जी। जो समाज की गाड़ी है, जो लोगों की दी हुई गाड़ी है, उसके साथ हम अपना ये सारा फैला रहे हैं जी। अब जैसे आपने पूछा कि लोगों से संपर्क कैसे हो रहा है, ये जो भवन की बात है पोसूनामा चैनल के थ्रू, उससे पहले अनख जगाओ आजादी पाओ यात्रा जो मैंने अमरचंद जी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और महाली के और कुछ और साथियों के साथ जी 23 to 30 अप्रैल 2023 तक जो हमने पूरे पंजाब में यात्रा की जी, उनमें विचार विमर्श किया। हमारी टोटल वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी है। बिल्कुल। तो हमारा कोई लुका छुपा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा भला नहीं मानते। हम उनको लाइन पे लाना चाहते हैं जो गरीब लोगों से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं लेकिन वहां जाकर काम नहीं करते। तो उनको लाइन पे लाने के लिए हमें एकता चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारी यूनिटी नहीं है और हम कैसे काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे जो है, हमारी जो विचारधारा है, जैसे मैं बठिंडा से शुरू किया, अब तो बहुत समय हो गया, लेकिन एक मैं अपने गुरु की कृपा से कह रहा हूं, हम कमीशन से बात नहीं करते, मिशन की बात करते। क्या बात है, क्या बात है। हम जिन्होंने कमीशन लिया उनके पास मिशन नहीं है जी। हमने मिशन चलाया तो लोग पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपको भी मालूम है ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, जी 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 जी, अरेंजमेंट कोई कुदरत ने किसी का भी लिखा हुआ है कि कहाँ जाकर आपने खाना है, प्रसादा खाना है, कहाँ आपने अन्न पानी आपका लिखा हुआ है। ये तो एक बहाना है जी, किसको मिलना। जैसे डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी की हम बात करते हैं जी, वो एक यूनिक पर्सनैलिटी थी। कितने लोग आए, अब तक भी बाबा साहब का नाम चल रहा है, और चलता ही रहेगा जब तक सूरज चांद है, चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन उनको भी किसी ने ये गुण दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसने गुण दिए हैं तो हमारे पढ़े लिखे तो उनको मानते नहीं है। वो कहते हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो बहुत चतुर हैं, हमारी बुद्धि बहुत काम करती है। लेकिन जो बानी कहती है वो कहती है हिरना बाजा ते सकदारा, इन्ना पढ़िया ना हो
फांदी लगी जात भगवान आगे नहीं था। हाय हाय वो कहते जो हम पढ़े लिखे जिनको मानते हैं जी, अगर वो अपने स्वार्थ की खातिर, अपने काम के लिए, लोभ के लिए किसी पार्टी से बिक जाते हैं तो अपनी जात को वहां जाकर बेच देते हैं। जैसे बाज भी बेचता है, हिरन भी बेचता है, हमारे भी सरदार वही काम करते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारी यूनिटी होनी चाहिए, पावर ऑफ सोशल यूनिटी, इसीलिए चली हुई है। तो जो बच्चे आज हमारे भवन पे आए हैं, आपने कहा कि बोर पढ़ने शुरू हो गया जी, ये तो भगवान को पता है कि बोर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसने हमारे सर में पत्थर फेंकना है, किसने हमारा क्या बिगाड़ना है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उनकी जब तक ब्लेसिंग है, कृपा है, तो ये काफिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल। जब ये भवन बनाया था जी, जैसे अमरचंद जी ने कहा, अगर हम सोचते कि पहले 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लें फिर हम नींव डालेंगे, हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा आ गया हमारे पास। अभी 1 लेंटर डला तो दूसरा अभी स्टार्ट करना था, 10 लाख रुपया देने वाला आ गया। क्या बात है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है, अगर आप उस भगवान पे भरोसा करके चलते हैं तो आपको साथी मिलते जाएंगे। बिल्कुल। बाबा साहब ने काम किया, काफिला बनता गया जी, और इतना कुछ लेकर दे गए। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े पदवी है, रुतबे है। आज हमारा क्या हो रहा है? बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा? हो इसलिए नहीं रहा कि जो पढ़ा लिखा है वो अपना इतना सेल्फिश हो गया कि बाबा साहब को भूल गया, अपनी बुद्धि का घमंड कर रहा है, गुरुओं को भूल गया, वाणी को भूल गया, गुरु ग्रंथ साहब को भूल गया। सो इसीलिए आइडियोलॉजी जो है, उस आइडियोलॉजी को लेकर हम, ये अगर बच्चे आए हैं पीसीएस के एग्जाम देने के लिए, मैं चाहता हूं किसी को किसी भी तरह की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, खाना एन टाइम देंगे, उनका अगर टेस्ट है कि हमें स्वीट डिश चाहिए, स्वीट डिश भी देंगे जी। दूध का मैंने कह दिया, सब्जी का कह दिया, दही लस्सी का कह दिया, जो भी है हम प्रोवाइड करेंगे। अब कई आदमी सोचते हैं कहां से आता है। बिल्कुल। मैं तो उस भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि पता नहीं फेस ही उस तरफ हो जाता है जहां से कुछ मिलना है। तो मैं एक बात अपने गुरुजी का धन्यवाद करता हूं कहते हुए कि उन्होंने इतना मतलब जमीन को ऊंचा कर दिया है कि अगर पास से कुछ नहीं डलता तो जो पैसा कोई दे रहा है उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। क्या बात है। अगर किसी से हम पैसा लेकर अपने लिए कुछ करेंगे, अपने सेल्फिश के लिए करेंगे, तो ये फिर मिशन नहीं है, ये तो कमीशन है। कमीशन है। तो हम मिशन चला रहे हैं। तो बच्चे जो आए हैं उनके पेरेंट्स को और सभी स्टेट को मैं बोलता हूं, जैसे दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान से भी कल एक बच्चा आया था और चंडीगढ़ से आ रहे हैं। सभी स्टेट को हम कहते हैं कि किसी का रोल जहां सेंटर बना है, अगर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है रहने की तो वो जहां आ जाए। किसी के पास पैसा नहीं है, उसको आने के लिए पैसा भी चाहिए, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। वो आने के लिए, रहने के लिए तैयार हो। हमारे पास दूसरी तरफ भी रूम है बड़ा बड़ा, उसमें भी 5-6 बच्चे हम जिस मान कर रहे हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम आई तो हाल हमारे पास इतना बड़ा है, बिल्कुल 30-40 बच्चे तो वहां रुक सकते हैं। बिल्कुल। अगर साहब ने जो पावर ऑफ सोशल यूनिटी ने जगह ली है उसमें भी एक रूम बहुत बड़ा है, बढ़िया, उसमें भी हम ठहरा देंगे। पेरेंट्स के रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मेड रख दी है खाना बनाने के लिए, केयर टेकर पहले भी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक आधा और भी मेड रख देंगे। लेकिन किसी बच्चे को ऐसा नहीं फील होने देंगे कि उसने खाना था, उसको टाइम से मिला नहीं, उसका पेपर लेट हो गया, वो सेंटर पे पहुंच नहीं सका। हम गाड़ी भी प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी सोच है।
जैसे साहब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इस खाने का चार्जेस क्या है, रहने का क्या चार्जेस है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स कह रहे हो कि ये बेटे पूछ लेना पहले, कहीं मतलब आउट ऑफ बजट ना हो जाए। तो उन बच्चों को क्या आप कहना चाहते हैं सर? मैं बच्चों से पहले पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, पे बैक टू सोसाइटी का मीनिंग क्या है। जिन बच्चों ने कुछ बनना हमारे देश का, हमारे स्टेट का, अगर उनसे हमने चार्ज करना है तो फिर हम मिशन नहीं चला रहे। क्या बात है। पेरेंट्स को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपको बाबा साहब की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, तो आप अपने बच्चे से पूछ लेना कि वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर आप बच्चे का चार्जेस देना चाहते हैं तो हम लेना नहीं चाहते, लेकिन हम ये लेना चाहते हैं कि आप अगर मिशन के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है डाल सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इस आड़ में आकर हम भाई पीसीएस का एग्जाम देने आया, हम उनको कहें बाहर कमरा नहीं मिल रहा, हम तो 500 लेंगे एक रात का, हम खाने का लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं लेंगे। सो इसीलिए हमने ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की हमारी तमन्ना है। हम अपने साथियों से दिन रात विमर्श करते हैं, विचार विमर्श होता रहता है कि कैसे हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जैसे आए हैं ऐसे ही बैग उठाकर चले जाना, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने चार्जेस देना है या नहीं देना। क्या बात है। आपने इस मिशन में कुछ डालना है तो वो आपको उसकी स्लिप मिलेगी, उसकी रसीद मिलेगी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस मिशन, जो बाबा साहब का मिशन हम चला रहे हैं, जो गुरुओं की फिलॉसफी को हम चला रहे हैं, जो पूरी मनुष्यता के लिए हम चला रहे हैं, क्योंकि जहां तो इसका नाम अंबेडकर ऊर्जा भवन है, हम तो चाहते हैं कोई ये ना सोचकर घर बैठ जाए कि ये पता नहीं अंबेडकर वालों का ही, जहां उस कास्ट को बिलोंग करते हैं। ये लोगों ने कास्ट दी है हमें, हमारी कास्ट कोई नहीं है, लोगों ने दी हुई कास्ट है। तो हम तो पूरी मनुष्यता के लिए काम करते हैं, और हमें जो फंड भी मिलता है कोई एक सोसाइटी नहीं दे रही, सभी सोसाइटी के लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं जो बच्चे आए हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप दिन रात मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप अंबेडकर ऊर्जा भवन से रहकर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें बड़ा गौरव होगा। आपको भी एक इसी बहाने से याददाश्त बन जाएगी कि हम वहां जाकर रुके थे। बाकी तो रिजल्ट भगवान के हाथ में है। बिल्कुल, बाकी तो रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। जसर साहब ने पूरी डिटेल में आपसे बात की है, कहां से मिशन शुरू हुआ और कहां तक ले जाना चाहते हैं। अभी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हॉस्टल बना हुआ है, 18 बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं, बाकी बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। यहां आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, और बस आप दिए हुए नंबर को डायल करें और श्री फकीर चंद जस्सल साहब से बात करें और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और उसके बाद आप अंबेडकर ऊर्जा भवन आए और बड़े आराम से, इत्मीनान से आप रिजल्ट जो है वो वहां हॉल में जा सकते हैं। जस्सल साहब कहते हो कुछ? मैं ये कहना भूल गया कि जो पहले किचन के लिए आया जो भी मटेरियल, उनको छोड़कर हमारे बहुत ही पशु संस्था के बहुत डॉक्टरों से बातचीत हुई जी, और वो हमारे साथ चले हुए हैं। उनकी एक डॉक्टरों की संस्था है होप। उनकी कल मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर किचन में कुछ भी जो खर्चा आएगा मटेरियल या सामान के लिए, वो हम सभी प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है। इस बात के लिए पावर ऑफ सोशल यूनिटी होप सोसाइटी का धन्यवाद करती है। और होप सोसाइटी जो है, जैसे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के भी लिए बोल दिया कि किसी को जरूरत है, अगर फिर भी कोई कमी पड़ जाए तो पोसू जो है या हमारी एसोसिएशन के जो कुछ मेंबर हैं
वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो पैसा देने के लिए तैयार है। बच्चों के लिए हम कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि ये ऊर्जा भवन का जो संकल्प है, इसीलिए हमने लेकर चले थे कि हम अपने लोगों के क्या काम आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, हो सकता है दाता उसकी कृपा हुई तो और भी आगे बढ़े। ये हमारी भगवान के चरणों में अरदास है कि कृपा बनाई रखे, ऐसे ही हमारी यूनिटी आगे बढ़ती रहे। हम लोगों में जा रहे हैं, जैसे बाबा साहब का जन्म दिहाड़ा जो आ रहा है, तो हम उसका भी कहना चाहते हैं कि जन्म दिहाड़ा बहुत उत्साह से बनाए। पर बाबा साहब ने हमें कैसे लेकर दिया जी सारा कुछ, क्या बात है। क्या हम उसी लाइन पे चलना चाहते हैं? क्या हम अपने रुतबे को फेंक कर अपने मनुष्यता के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मैं को, अपने होमे को त्यागना चाहते हैं? अगर त्यागना चाहते हैं फिर तो बाबा साहब के काफले में आपका कुछ ना कुछ योगदान हो सकता है। नहीं तो ये है कि आप जो पढ़ाई की है आप शैतान बन गए और अपने लोगों को धोखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जसद साहब ने पूरी डिटेल से बात की है और पूरा बता दिया है, और खास करके होप्स का हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मतलब जिम्मेवारी ली है कि अगर किचन का आगे से कोई भी खर्चा आएगा तो वो होप उसे देगा, ट्रांसपोर्ट का, मतलब ये सहयोग दर सहयोग है। क्योंकि जसद साहब का जो कह सकते हैं कि ड्रीम है, जसद साहब की जो ईमानदारी है, और वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर एक पैसा मिलता है तो 2 पैसे वो अपनी जेब से डालकर उस मिशन में लगा देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी हमें जरूर बताना, और पोसूनामा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जुड़े रहें पोसूनामा चैनल के साथ। हमें अपने दोस्त सोम सोहता और कैमरामैन विष्णु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।